राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में स्वतंत्रता इत्यादि की जो चर्चा की जाती है और इसी प्रकरण में एक विषय यह आता है कि विवाह का अधिकार बच्चों को होना चाहिए। ठीक है, विवाह का अधिकार बच्चों को होना चाहिए। तो पहले तो ये स्पष्ट करो कि बच्चों को अधिकार है अथवा नहीं, कब है कब नहीं है, किस कारण से है किस कारण से नहीं है। क्या सनातन के शास्त्र उसको रोक लगा रहे हैं? रोक लगा रहे हैं तो कब लगा रहे हैं, और नहीं लगा रहे हैं तो कब नहीं लगा रहे हैं। इन सभी विषयों को तो समझना होगा ना, या बिना शास्त्र को समझे कुछ भी बकवास जो करते रहते हैं वो निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए, इसे होना चाहिए उसे होना चाहिए। ये लोग जो बैठे रहते हैं बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, स्वघोषित रूप से शिक्षित, ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ निर्णय हम कर दें। नए जब आधुनिक युग आ गया, 21वीं सदी आ गई, 19वीं सदी गई, रूढ़िवादी इत्यादि कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अरे 21वीं सदी आ गई तो क्या धर्म कौन सा नियम बदल गया है? क्या बदल गया है बताओ तो? नाक से सांस लेना बंद कर दिया? 21वीं सदी आ गई तो आँख से देखना बंद कर दिया, मुंह से खाना बंद कर दिया, कहीं और से खाने लगा। 21वीं सदी आ गई, कैसी आई है 21वीं सदी? चांद पर पहुंच गए। अरे तुम चांद पर पहुंच गए तो चांद पर कब सनातन नहीं था? तुम 21वीं सदी में भी अभी बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो उस सनातन से जो सनातन का सिद्धांत था। 21वीं सदी से भी वो आगे था। महाभारत 5000 वर्ष पूर्व जाओ, तुम्हारी तो गणना 21वीं सदी में, तुम्हारी गणना भी अभी कहती है कि 3000 वर्ष पूर्व। अरे 5000 वर्ष पूर्व है, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व है। महाभारत की घटना 5000 वर्ष पूर्व है। हमारे पास प्रमाण है, शास्त्रों के प्रमाण है, और तुम कहोगे शास्त्रों के प्रमाण मान्य नहीं है। इतिहासकार जो उटपटांग झूठ फूट करके कुछ भी कह देंगे वो मान्य है। अरे महाभारत 5000 वर्ष हो गए। धृतराष्ट्र को महाभारत की आंखों देखी स्थिति कौन बता रहा था? बताने वाला था ना? नहीं बता रहा था। कैसे बता रहा था ये तो सोचो। कैसे संभव है? अब ये लोग कहते 3D 4D, ये डी वो डी, कुछ भी अपना तुकबंदी करते रहते हैं। अरे तुम वायुयान की बात कर रहे हो ना? तुम्हारा एक चांद पर चला गया तुम्हारा यान। अरे तुम्हारा चंद्रयान चंद्रमा पर गया, वो वापस थोड़े ना आया। वो दूसरे यान मंगल पर थोड़े ना जा पाएगा, वो शुक्र पर, गुरु पर, हर जगह थोड़े ना जा पाएगा। उसके लिए फिर अलग करना होगा। और पुष्पक विमान ऐसा था कि हर जगह जा सकता था बिना किसी ईंधन के। आकार ऐसा कि जितने लोग चाहे बैठ सकते हैं। तो सनातन से ये मत सोचो कि हम 21वीं सदी में आ गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो ये रूढ़िवादिता है वो बहुत पीछे, बीते जमाने की बात है। अरे फिर भी पीछे तुम ही हो, फिर भी तुम ही पीछे हो और पीछे ही रहोगे। लेकिन ये जो तुम्हारी आदत है हर बात में कि 21वीं सदी, बाहर में जाए तेरी 21वीं सदी। जो विधान है, जो शास्त्र का नियम है वो ही नियम है। और कलयुग में विकल्प है तो विकल्प का विधान है कि कलयुग में ऐसा विकल्प हो सकता है, मनमर्जी से फिर भी नहीं है। और यही लोग फिर कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ। हिंदू है, जानता कुछ नहीं और हिंदू है। धर्मशास्त्र की अवज्ञा करता है, अवहेलना करता है, निंदा करता है, वो हिंदू है। अधर्मी। विवाह के प्रकरण में स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चे स्वयं अपने जीवन का निर्णय करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अरे ब्रह्मचारी गुरुकुल से अध्ययन करके आएगा तो ब्रह्मचारी स्वयं ही
अपने योग्य कन्या की याचना करेगा। सनातन सिद्धांत कह रहा है, अधिकार दे रहा है पुत्र को अधिकार दे रहा है। वह स्वयं जाएगा, स्वयं अपने योग्य कन्या की याचना करेगा। है, पुत्र को अधिकार है, किंतु में आ जाओ, उसको इतना विवेक तो होना चाहिए कि वो अपने योग्य कौन है इसका आकलन कर सके, इसको समझ सके। इतना तो विवेक होना चाहिए। जो गुरुकुल से पढ़कर आया है उसको अधिकार है ना। ये कॉलेज से दुराचार करके जो आया है उसको तो विवाह का ही अधिकार नहीं है। ये तो बात की हो गया। ये तो पहले प्रायश्चित करिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो करते हो तुम लोग, यहाँ पर तो ये सब दुराचार करते रहते हैं। जो व्यवस्था तुम लोगों ने बनाई है, शिक्षित कहकर, बौद्धिक वर्ग कहकर, अपने आप को आधुनिक कहकर, दुराचारियों। अधिकार उसको है जो ब्रह्मचारी, जिसका समावर्तन हुआ गुरुकुल में जो था। अब घर में ही गुरुकुल था, ब्राह्मण बालक का घर में ही अध्ययन किया तो ठीक है, अलग विषय है। मतलब गुरुकुल भी जो गुरुकुल चला रहे हैं उनके बालक तो वहीं पर, उसके लिए तो घर ही है ना। तो उस स्नातक को विवाह के लिए स्वयं अधिकार है कि स्वयं अपने योग्य कन्या की याचना करे। कन्या के पिता से, भ्राता से, जो भी हो, उसको अधिकार है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को अधिकार नहीं है, उसको विवाह का ही अधिकार नहीं। सीधी सी बात, उसको विवाह का ही अधिकार नहीं। वो पातकी है, दुराचारी है, क्या क्या नहीं करता है वो क्या क्या नहीं कुकर्म करवाते हो यूनिवर्सिटी में रखकर बैठाकर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम लोग क्या समझते हो, लोग नहीं जानता है। अरे कुकर्मों की खान तुम लोग बना चुके हो। यूनिवर्सिटी शिक्षा मंदिर कहते हो, उसको कुकर्मों की खान बना चुके हो। ड्रग लेते हैं, नारेबाजी करते हैं, हंगामे करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचारी हैं। अब कुछ उसमें अपवाद हो तो उसको छोड़ दीजिए। शराबी हैं, जुआरी हैं, पार्टी में जाके क्या करता है ये लोग, पार्कों में बैठकर क्या करता है ये लोग, क्या समझते हो? 30 वर्ष का अधेड़ ऐसे अपना ब्रह्मचारी है। अरे ब्रह्मचारी, तुम लोग ब्रह्मचारी बनते हो। उसको अधिकार ही नहीं है विवाह का, उसको कोई कन्या दे ही नहीं, उससे कोई विवाह ही नहीं करे अपनी कन्या का, उसको अधिकार ही नहीं है विवाह का। अधिकार किसको है? उसको है जो गुरुकुल से आया है, स्वयं अधिकार है। अब यहाँ पर बात एक आगे आएगी कुलीनता वाली, पारिवारिक व्यवस्था वाली। वो फिर आगे यहाँ कन्या के पक्ष में भी है कि कन्या का विवाह कब तक होना चाहिए। तो कन्या के विवाह में सबसे पहले जो प्रमाण है, कन्या को स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार पहले नहीं है। सबसे पहले क्या होती है? 8 वर्षा भवेत् गौरी, 9 वर्षा तुरोहिणी, 10 वर्षा भवेत् कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला। 10 वर्षा भवेत् कन्या, 10 वर्ष तक ही कन्या। तत्पश्चात रजस्वला संज्ञा होती है। रजस्वला संज्ञा को होती है माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। संवर्त का वचन है, श्लोक संख्या 65-66, संवर्त स्मृति। अन्य स्मृतियों में भी है, ये मत कहना कि संवर्त में ही है, अन्य में नहीं है, अन्य पुराणों में भी मिलेंगे। तो अब आगे क्या है कि रजस्वला कन्या का दर्शन करने वाला माता पिता और बड़ा भाई तीनों त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम, नरक के भागी बन जाते हैं। इस पर क्यों नहीं विचार करते हो? नहीं विचार करते हो, क्या तात्पर्य है कि धर्मशास्त्र की अवहेलना करते हो तुम लोग, धर्म को मानते ही नहीं। यदि कुछ करते हो तो आडंबर करते हो, कानून बना दिया कुछ भी जो मन में आया।
इसके पश्चात आगे फिर प्रमाण है। तो क्या? तो ये दायित्व पिता का है, बड़े भाई का है, जो भी वहाँ पर अभिभावक उसका है, उसका दायित्व है। किसका दायित्व है? पितादि का। क्यों? क्योंकि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थवीरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, नो स्त्री स्वातंत्र्यम विद्यते। स्पष्ट है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शास्त्र कह रहा है स्वतंत्रता नहीं है, स्त्री की स्वतंत्रता नहीं है। दायित्व किसका है? पिता आदि का है। वो करे, उसके लिए समय का निर्धारण है, कब करे, कब तक, अंतिम समय उसका क्या है कि इस समय इतने काल तक कर दो। इसका समय का निर्धारण ये नहीं कि जब मन हो तब तक 50-45 वर्ष में जाकर करेंगे, हमारा दायित्व है तो हम 45 वर्ष में, ऐसा नहीं है। 3 वर्ष मात्र का पिता भाई इत्यादि को अधिकार है कि कब से? तो जब से रजस्वला हो जाए तब से 3 वर्ष का अधिकार है कि 3 वर्ष तक उसका करे। समय 3 वर्ष का है। और कन्या के लिए भी है कि 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। वहाँ से योग्यता हो गई, ये लोग तुम्हारी 21वीं सदी, योग्यता हो गई विवाह की वहीं पर। ऐसे ही रसोला नहीं, रसोला होने का तात्पर्य उसकी विवाह के योग्य हो गई। तुम्हारा विज्ञान है, तुम्हारा कानून है, तुम्हारा ये कानून उल्टा पुल्टा जो मन आता है कर रहे हो सबके सब। 3 वर्ष प्रतीक्षा करे कन्या। 3 वर्षान् नृतुमतीं कांक्षेत पितृशासनम, ततश्चतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदृशं पतिम्, अविद्यमाने सदृशे गुणहीनामपि श्रयेत्। बौधायन स्मृति, उसमें कांड इत्यादि के नाम से प्रश्न संख्या है। तो प्रश्न 4 में अध्याय 1 श्लोक संख्या 25 है या संभवतः 15 है, 25 मानिए, 15 या 25 दोनों में से कोई, 25 है ये। क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष कन्या प्रतीक्षा करे, पितृ शासन में रहे, पिता की आज्ञा का माने, पिता कहेंगे, या भाई है तो भाई, माता इत्यादि जो भी है। 3 वर्षान् ऋतुमतीं कांक्षेत पितृशासनम। 3 वर्ष तक ऋतुमती कन्या जो हो गई हो, वो पिता की प्रतीक्षा करे कि पिता करेंगे। यही कुलीनता है। कुलीनता इसी को कहते हैं। समझ में नहीं आती है कुलीनता किसको कहते हैं? कुलीनता कहते हैं कुल परंपरा से जो चली आ रही है उसको रूढ़िवादिता नहीं कहते हैं। कुल की परंपरा जो अनवरत काल से चली आ रही है, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, शास्त्रों में उल्लेख हो अथवा ना हो, उसका पालन करने वाला कुलीन होता है, जो कुल परंपरा की पालन करता हो। इसी कुल परंपरा के पालन करने के विधान को कुलीनता कहते हैं। अब कुलीनता तुम लोगों को अटपटी चीज़ लगती है क्योंकि उसमें तुमको दुराचार का अवसर नहीं मिलता है। ये लोग तो दुराचारी है ना, दुराचार चाहते हैं, व्यभिचारी हैं। तुमको यहाँ पर अवसर नहीं प्राप्त होगा स्वेच्छाचार करने का, तो तुम लोग कहते हो ये अधिकार वो अधिकार, ऐसा वैसा, ये ऐसी की तैसी जूते से पीटूं। तीन वर्ष के पश्चात यदि 3 वर्ष माता पिता भ्राता जो भी अधिकारी है वो ना करे, तब उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। शास्त्र कह रहा है कि स्वयं करे, स्वयं वरण कर ले। ततः चतुर्थे वर्षे तो विन्देत सदृशं पतिम। स्वयं के योग्य, अपने योग्य वर का वरण स्वयं कर ले, और इसी का नाम है स्वयंवर। स्वयंवर का क्या तात्पर्य है?
स्वयंवर इसी का नाम है। स्वयं ही कन्या वरण करे तो स्वयंवर नाम है। कन्या अपने वर का स्वयं ही वरण कर ले तो उसका नाम है स्वयंवर। पिता के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार यदि किया जा रहा है तो वो स्वयंवर नहीं है। जैसे स्वयंवर यदि कहीं पर होता था तो कन्या स्वयं ही वरण करती थी ना। बहुत सारे राजा महाराजा राजकुमार आते थे, उसमें से जो जिसकी अपनी इच्छा से करती थी स्वयं वरण, इसको कहते हैं स्वयं वरण। ये अधिकार कब प्राप्त होता है? ये अधिकार ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष पश्चात प्राप्त होता है। ये अधिकार प्राप्त होता है, किंतु 3 वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात शास्त्र अधिकार देता है। वर्तमान समय में कहें तो वर्तमान समय में तो इसने अच्छा इसमें और क्या कहा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सदृशम पतिम, अपने योग्य का विवाह, योग्य से विवाह करे। ये सदृशम कहाँ क्या है? सदृशम क्या है? मूर्खों जाहिलों कहते हो कि ये उससे कर ले, वो जिसको मर्जी जिससे मर्जी कर सकता है। सदृशम का अनेक तात्पर्य है। सबसे पहले सजातीय हो, मतलब सवर्णीय हो, अपने वर्ण का हो, अंतर्जातीय ना हो। दूसरी बात, ज्ञान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने आयु के अनुसार। ये नहीं कि स्वयं की आयु 16 वर्ष हो गई और वर ले ले 14 वर्ष का, ऐसा नहीं। सदृशम, गुणवान हो, योग्य हो इत्यादि, योग्यता को देखकर अपने योग्य। ये नहीं कि राजकुमारी और भिखारी से जाकर। अभी तो सब कुछ कर रहे हो, नौटंकी करने वाले तुम लोग क्या नहीं करते हो। इन लोगों के प्रति मन में ऐसा उद्वेग आता है कि क्या कहिए। लोग जो उत्पात करने वाले हैं, बौद्धिक बनकर, विश्लेषक बनकर चैनलों पर बैठा करते हैं, देश को चलाने का, बुद्धिजीवी कहने का, स्वघोषित रूप से शिक्षित कहने का, आधुनिक कहने का आडंबर कर जो रहे हैं। आगे कह रहा है अविद्यमान, यदि योग्य ना मिले, क्योंकि पिता भी 3 वर्ष यदि नहीं किया है तो इसका कारण संभवतः हो सकता है कि योग्य ना मिला हो। ये भी कारण हो सकता है, कन्या के योग्य वर ना मिला हो, इस कारण भी विलंब हुआ हो, संभव है। तब कह रहे हैं अविद्यमाने सदृशम गुणहीनामपि श्रयेत। तो फिर सदृशम ना हो, योग्य ना हो, तो गुणहीन का भी वरण कर ले, गुणहीन से भी कर ले। कब अधिकार मिल रहा है? योग्यता प्राप्ति के पश्चात 3 वर्ष माता पिता के लिए समय है कि वो करेंगे। और वर्तमान युग में आते हैं। वर्तमान युग में तो ये कानून बनाने वाले धर्मद्रोही थे। इन लोगों ने इसका पूर्ण रूपेण इन सुधारवादी तेरे सुधारवाद की ऐसी की तैसी, कहाँ से सुधारवाद लाया है? विदेशों से लाया है ना। ये विदेशों में जाके दुराचार देखो कैसा उसका दुराचार लाना चाहते हो ना उसके सुधारवाद के नाम पर, और ला चुके हो। लाओगे क्या? अब तो ला चुके हो। सुधारवादी ये एक ऐसा चला दिया इन लोगों ने। अपना ग्रुप बना के ऐसा कर रखा है, गांव वाले कुछ बोलते नहीं, गांव के लोग अपना रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये लोग जिनको आप लोग टीवी पर देखते हैं, इधर राजनीति में देखते हैं, ये लोग नौटंकी ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि क्या ये अत्याचारी बन गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं जनता पर। ये अत्याचार है। किस आधार से कानून बनाया? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष कर रहा है। कौन सा, कैसा सुधारवाद? सुधारवाद के नाम पर तुम दुराचार तोप रहे हो। विदेशों से जो ये 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष वाला तुम लेकर आए हो, विदेशों में देखो ना, वहाँ पर दुराचार है। सुधारवाद का नाम है दुराचार थोपना। इसको तो सुधारवादी कहते हैं। दुराचार थोपने का नाम है सुधारवाद। नाम अच्छा दे देने से तुम्हारा अच्छा। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होने वाले सब है, तो ये ऐसा कर रहे हैं। तो भी जो भी कानून है, 18 वर्ष संभवतः अब 19 या 21 कुछ किया गया है, 18 वर्ष को लेकर चलते हैं। तो 18 वर्ष यदि थी जिस समय निर्धारित कानून के अनुसार आयु,
तो वहाँ से 3 वर्ष पिता का अधिकार होना चाहिए, 18, 19, 20, 21 वर्ष तक। उसके पश्चात अधिकार प्राप्त होता है कन्या को स्वयं के योग्य करने का। लेकिन अधिकार जो प्राप्त होता है तो उसमें योग्यता तो होनी चाहिए ना, विवेक तो होना चाहिए ना कि अपने योग्य वर्ण करे। यदि इतना भी वर्ण विवेक नहीं है, लव जिहाद का शिकार हो रही है, तो उसको अधिकार चाहिए। यदि विवेक होता तो वो लव जिहाद का शिकार बनती। विवेक नहीं है तभी तो बनती है, तभी तो दुराचार करती है, व्यभिचार करती है। 35, 25, 30, 40 वर्ष की जो हो जाती है कॉलेजों में, नहीं करती है। बोलो। तो उसको जब इतना विवेक ही नहीं है तो वो कैसे उसको अधिकार मिलेगा? उसको अब ये कुलीनता यहाँ पर आ जाती है। और ये कुल परंपरा आदि की तो ये लोग इतनी निंदा करते हैं कि क्या कहें। इतनी निंदा करते हैं। निंदा का कारण क्या है जानते हैं? निंदा का कारण इनका दुराचार है। ये दुराचारी सब हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा देश दुराचारी हो जाए, पूरा समाज दुराचारी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए। ये पूरे समाज में जहर फैला रहे हैं, पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। जहाँ पर दोष नहीं है वहाँ भी दोष फैला रहे हैं। कुलीनता अनिवार्य है, और जो कुलीन ना है, जिसमें कुलीनता नहीं है, उसका अस्तित्व होना और ना होना कोई महत्व नहीं है। जो अपने कुल परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, उस बच्चे को संपत्ति के अधिकार से भी हटा देना चाहिए, उत्तराधिकार भी नहीं देना चाहिए। जाओ। तो इसमें इन लोगों ने बना दिया, कानून बनाने वाले कानून है, पिता ऐसा कर देगा तो भाई नहीं, संपत्ति का उत्तराधिकार आपका व्यक्तिगत जो है उससे दूर कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति से आप अनधिकृत नहीं कर सकते, ऐसा भी बनाया था। अच्छा, अब कुछ ऐसा आया है एक नया कि यदि माता पिता की सहमति नहीं ली गई है, लव मैरिज कर रहे हैं अब स्वेच्छा से, मर्जी से, तो उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा यदि हुआ है, ऐसा हो तो इसमें ये थोड़ा सा अच्छा लगा। नहीं अरे, लेकिन चाहिए क्या? चाहिए कि यथाकाल विवाह हो। यथाकाल का तात्पर्य क्या है? यथाकाल का तात्पर्य वही है, बाल विवाह वो नहीं है, वो योग्यता है। तुम जिसको बाल विवाह कहते हो, ये तुमको भ्रमित कर दिया है दुराचारियों ने, पाश्चात्य के दुराचारियों ने तुम लोगों की बुद्धि भ्रमित कर दी और तुम लोग सुधारवादी बन गए। तुमको सब कुछ जो था, अपने देश की परंपरा जो थी, जो अपना शास्त्र कहता है, उसमें सब कुछ तुमको बुरा लगने, गलत लग रहा है, और तुम लोगों ने सुधारवादी बनकर दुराचार का अधिकार है या नहीं, समझ गए ना? शास्त्र क्या कहता है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।